ऑप्शंस आफ्टर नीट यूजी। अभी नीट देने के बाद होना क्या है आपके सामने जो ये पिरामिड दिख रहा है, ये बॉटम टू टॉप, इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपके सामने दिख रही है। अगर आप बॉटम पे जाते हैं तो बॉटम का जो बेस देखेंगे आप, तो बहुत ज्यादा बड़ा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप टॉप पर जाते हैं और एमबीबीएस को देखते हैं तो बहुत ज्यादा छोटा है। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इस हायरार्की का, स्ट्रक्चर का, इस पिरामिड का एक पर्टिकुलर रीजन है। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप बीएससी करने जाते हो सर, तो आपको नीट की जरूरत नहीं है। आप विदाउट नीट भी जा सकते हो। आप बीएससी से रिलेटेड कोई अदर कोर्स में जाना चाहते हो तो यू हैव एन ओपन प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना एडमिशन करा सकते हो। आपको नीट यूजी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहीं अगर आप एमबीबीएस का सोचते हो तो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नीट। तो जो हायरार्की है ना, वो टॉप टू बॉटम है। अगर आप सबसे ज्यादा स्कोर लाओगे तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू एमबीबीएस। देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू बीडीएस, दैट इज बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। देन उसके बाद होता है आयुष, AYUSH। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यो, योगा, यूनानी, साइंटिफिक एंड होम्योपैथिक। ये पांच कोर्सेज को मिला के एक आयुष बना है। इनमें से कोई भी पांच कोर्स में कोई भी एक कोर्स आप ले सकते हैं। उसके बाद होता है बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी अलोंग विथ नर्सिंग। तो नर्सिंग और बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी है, बोथ आर डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट कोर्सेज, उनके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो जिसका जो इंटरेस्ट है कैंडिडेट उनके हिसाब से शिफ्ट होता है। और आखिरी में जो नीट बीएससी होता है, दैट अ वेरी कॉमन जनरलाइज डिग्री जो 12th क्लास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट करता है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज सुपर क्रूशियल। मतलब यहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और तकलीफ कहाँ पर है और एक्चुअली सिनेरियोस क्या है। This is a 5 years and 4 years of entire database starting from 2020 to 2023। 2020 से 2023 का पूरा डेटाबेस है ये। ये डेटाबेस आपको ये क्लैरिटी दे रहा है कि नीट में कितने बच्चों ने एग्जाम में दिया, कितने एग्जाम में बैठे, उनमें से कितने बच्चे एग्जाम को पास किए हैं, उनमें से एक्चुअली में कितनी सीट्स इंडिया में उस साल में अवेलेबल थी। लेट्स क्विकली हैव अ लुक ऑन 2020 वर्सेस 2023। 2020 वॉज द टाइम जब कोविड था और 2021 पोस्ट कोविड का टाइम था। ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेजेस थे स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल लेट्स सी इट। 2021 में 13,66,000 बच्चों ने एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो दीज आर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। आफ्टर दैट उनमें से 87,000 बच्चे, करीब करीब 55% स्टूडेंट गॉट क्वालिफाइड। और बिलीव मी, ये आप नंबर देख रहे हैं, ये नियर बाय 10% बन रहा है जितने बच्चे पास हुए उसका। 84,649, इवन लेस देन 10%, दैट इज ओनली 9%, 9.4, 9.3%। ये जो नंबर है ना, ये नंबर एमबीबीएस इन इंडिया का नंबर है। इतने बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिलेगी। बाकी सारे बच्चों को या तो डेंटिस्ट्री में जाना पड़ेगा, या तो आयुष में जाना पड़ेगा, या तो बीपीटी या नर्सिंग करना पड़ेगा, या फिर बीएससी या उससे रिलेटेड या कोई दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, और एल्स अपना उस साल डिग्री करने का प्लान छोड़ के वापस नीट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड वाज 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, एप्लीकेंट्स 13 लाख से 20 लाख, डायरेक्ट 7 लाख बच्चे बढ़ गए, 6.5 लाख बच्चे। देन उसमें से 11 लाख बच्चे पास हो गए और उसमें 1 लाख सीट्स बची। अगेन वही 9%। तो आप समझो, सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, एप्लीकेंट्स बराबर बढ़ रहे हैं। मतलब कंपटीशन तो बढ़ रहा है, पिरामिड ऐसे ओपन होते जा रहा है, अपना फेज ओपन करते जा रहा है, बट नीचे जाते जाते आपको ये समझ में आएगा कि मेरी सीट्स उतनी ही है। तो जो एंड पॉइंट है ना, वो वहीं के वहीं है। जितनी सीट बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन साल दर साल बढ़ते जा रहा है। और आप सबको अभी पता चल ही गया होगा कि 25 लाख बच्चों ने इस साल एग्जाम फॉर्म भरा है। 25 lakh students appeared in NEET 2024। अभी जो 5 तारीख को मई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए।
तो आप समझ सकते हैं इंडिया का सिस्टम काम कैसे करता है। इंडिया में परसेंटाइल सिस्टम चलता है। मतलब 25 लाख बच्चे बैठे हैं, मतलब 25 लाख लोगों की रैंक निकल के आएगी, मतलब 25 लाख रैंक निकल के आएंगे। उन 25 लाख रैंक में से 55% बच्चे मैक्सिमम पास होंगे, 54-55% कैटेगरी और जो रिजर्वेशन है वो सब मिला के। तो इनमें से करीब 12.5 लाख से 13 लाख बच्चे जो है वो पास हो जाएंगे। ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, आज ही सबको पता है। और उन 13 लाख में से अगर आपको मैं बता दूं तो इसमें करीब करीब 6 से 7 हजार सीटें बढ़ी है। तो मतलब 1,11,11,000 सीट के करीब करीब सीट आपको मिलने वाली है। और 13 लाख एप्लीकेंट है, वही परसेंटेज गोज टू बी 9.1 9.2। तो लेट्स कम टू द एडमिशन वाला पार्ट। एडमिशन होता कैसे, काउंसलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, एंड देन वी गो टू कि काउंसलिंग राउंड के बाद सीट एलोकेशन कैसे। तो बेसिकली 3 राउंड में काउंसलिंग होता है। पहला ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग इज बेसिकली द काउंसलिंग जिसमें पूरे एंटायर इंडिया के कॉलेजेस पार्टिसिपेट लेते हैं। बट दिस इज नॉट द फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट। सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट ऑल इंडिया में भी नहीं लेते। देर आर सर्टेन कॉलेजेस विच आर सेंट्रली ओन्ड, there are certain colleges which are government but state owned, and there are the colleges who owns their own university। जैसे आप लोगों को डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का नाम पता होगा क्योंकि वो फेमस है। तो डीवाई पाटिल कम्स अंडर ऑल इंडिया क्योंकि वो खुद से यूनिवर्सिटी है। ओके। आप सभी को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के बारे में पता होगा। वो गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली का है, सेंट्रली ओन किया जाता है, तो वो आपका ऑल इंडिया काउंसिल में आएगा। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, सूरत का जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपको उसके बारे में पता होगा क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का कॉलेज है सूरत का। तो वो भी ऑल इंडिया में आता है। बट अगर आप बोलो SMBT नासिक, वो इस पूरा इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं आएगा बिकॉज वो प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र का। तो ऑल इंडिया में सारे कॉलेज नहीं आते सर। ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, सेंट्रली ओन्ड कॉलेजेस आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं। ऑलराइट। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं वो भी पूरे नहीं आते, उनकी सिर्फ 15% सीट आती है। मतलब अगर आप GM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में 100 सीट है तो 100 सीट कभी नहीं आती, उसमें सिर्फ 15 सीटें ऑल इंडिया में एडमिशन होते हैं। बाकी जो 85 सीट्स होती है वो स्टेट काउंसलिंग को चली जाती है। ओके। तो आफ्टर ऑल इंडिया अगर आपका ऑल इंडिया में नहीं होता है तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हो। और स्टेट काउंसलिंग हर स्टेट की इंडिविजुअल होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा तो जब नीट का रिजल्ट आता है तो दो चीज निकल के आती है। पहले स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और ऑल इंडिया का रिजल्ट आता है AIR, फिर आपकी स्टेट की रैंक निकल के आती है। ओके। तो स्टेट काउंसलिंग स्टेट रैंक पे बेस्ड होती है और स्टेट में अगर आपने जो परफॉर्मेंस दिया उसके हिसाब से आपको स्टेट के कॉलेजेस मिलते हैं। ओके। एंड आफ्टर दैट एक होता है मॉपअप राउंड। जब स्टेट और ऑल इंडिया दोनों कंप्लीट होता है तो मॉपअप राउंड में आप जाते हो। तो मॉपअप राउंड इज नथिंग बट सिंपली द वैकेंसीज विच आर लेफ्ट बिहाइंड, और उस उनके उनमें आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो। अंडरस्टैंड दैट कि बेसिकली ये जो अवेलेबिलिटीज होती है ना मॉपअप राउंड में सारी प्राइवेट कॉलेज की बचती है। तो गवर्नमेंट सीट तो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, वो तो ले ही लेगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स बचती हैं, जो पेड सीट्स होती हैं, वही सीट आपको मिलेगी। इसलिए में होता क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ कॉलेज, आपको कोई कॉलेज मिलता है। तो बेसिकली आपको समझना वो कॉलेज किस कैटेगरी का है। तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस। पहला होता है गवर्नमेंट या सोसाइटी बेस्ड कॉलेज। ओके। दूसरा होता है प्राइवेट या ट्रस्ट बेस्ड कॉलेजेस, और तीसरा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो जो गवर्नमेंट या सोसाइटी बेस्ड कॉलेजेस होते हैं ना, इनमें भी दो टाइप की सीट होती है। एक होती है गवर्नमेंट सीट जो सबसे सस्ती है, 10,000 20,000 रुपए से साल का पैकेज स्टार्ट होता है, अप टू 1 लाख रुपए के अंदर में आपको एडमिशन मिल जाता है। उसी गवर्नमेंट कॉलेज में एक NRI कोटा होता है जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओके। वो सीट 10% होती है और उसकी रेंज जो होती है वो 5 लाख रुपए से चालू होकर 12-15 लाख रुपए तक दी जाती है। ओके। वहीं एक प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट या ट्रस्ट कॉलेजेस जो होते हैं, दीज आर द प्राइवेटली ओन्ड बाय इंस्टीट्यूट्स और एजेंसीज और जो ग्रुप ऑफ ट्रस्ट होता है उनके थ्रू। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपके पास प्राइवेट कॉलेज आप रन कर रहे हो मेरे मेरे स्टेट के अंदर, तो मुझे आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट देना पड़ेगा। तो इट्स अ परसेंटेज स्टेट टू स्टेट बेसिस पे डिफाइन है। तो इतने नंबर की सीट जो होती है, जैसे 100 सीट है और 15% है, तो 15 सीट्स आपको गवर्नमेंट पेरोल पे चलानी पड़ेगी। गवर्नमेंट पेरोल
इज नॉट लाइक 10,000 20,000 जो गवर्नमेंट कॉलेज में, इट इज समवेयर अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपीज। ओके, मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है। प्राइवेट कॉलेज में जो प्राइवेट सीट होती है 5 लाख से ऊपर की होती है, 10 लाख 11 लाख रुपए का मैक्सिमम जाती है। ठीक है। और दूसरा होता है उसी कॉलेज में एनआरआई सीट। जो एनआरआई सीट होती है वो 10 लाख रुपए से चालू होती है और वो 25 लाख रुपए तक जाती है। नाउ कमिंग बैक टू डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड इज ऑल अबाउट प्राइवेट का नेक्स्ट लेवल। उनका रेंज ही 15 लाख रुपए से चालू होता है और अच्छे अच्छे कॉलेजेस 40 40 50 50 लाख रुपए साल तक का भी फीस चार्ज करते हैं। तो गेटिंग अ एडमिशन इन एमबीबीएस इन गवर्नमेंट इज अ प्रेस्टीज, is an honor for you. But getting a college like a deemed is also good, not a problem because वो infrastructure वैसा देंगे, but the investment is super high, super high. It never be, मतलब आपका कोई कोई कंपैरिजन नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस डीम्ड यूनिवर्सिटी का, बिकॉज डीम्ड यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी सुपर डिफरेंट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज का एनवायरमेंट वुड बी सुपर डिफरेंट। ओके, वो जो सर्विसेज है ना, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो लैब्स है, वो जो क्लिनिकल क्लासरूम्स है, वो डिफरेंस आपको मिलेगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है। बट एंड ऑफ द डे वो इन्वेस्टमेंट क्या वाइबल है, सवाल ये। नाउ कमिंग टू द करंट सिनेरियो, लास्ट ईयर हुआ क्या। तो जैसा हमने डिस्कस किया, 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 1 लाख इंडिया में सीट थी। एक्चुअली में तो सबको एडमिशन चाहिए, जो फेल हुआ उसको भी एडमिशन चाहिए, उसको भी डॉक्टर बनना था। बट अनफॉर्चुनेटली उसका कैलिबर उसको अलाउ नहीं कर रहा था, या इंडिया का सिस्टम उसको अलाउ। तो 1 लाख बच्चे जो सेलेक्ट हो गए दैट इज गुड। जो बाकी के बच्चे थे जो पास हुए बट सेलेक्ट नहीं हुए, उनमें से भी 1.5 से 2 लाख बच्चे जो और होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना को सेटल कर लेते हैं थ्रू द डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट डिग्रीज। बट स्टिल द मेजर पॉइंट इज कि करीब करीब 8.5 लाख बच्चे स्टिल सफर करे थे लास्ट ईयर, जिनको यही नहीं पता कि अब मैं करूं क्या। मेरा एडमिशन तो होने से रहा जो मुझे चाहिए, और ऑप्शंस मेरे पास है नहीं ऑल्टरनेटिव। और द मेजर प्रॉब्लम इज कि इन सभी चीजों को करने के बाद, इन सभी चीजों को करने के बाद, नीट का एग्जाम देने के बाद, गाइडेंस लेने के बाद, मेरा स्कोर नहीं आया तो मेरा इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ व्हाट शुड आई डू। और ये वही 8.5 लाख बच्चे हैं जो इस साल फिर से नीट दे रहे हैं, तब जाके 25 लाख के स्कोर के ऊपर पहुंच गया। क्योंकि नए तो 15 लाख बच्चे ही है, 15 16 लाख बच्चे, बाकी 8.5 लाख बच्चे तो पिछले साल के। क्योंकि इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, इनको समझाने वाला नहीं था कि करना कैसे आगे का प्लान। ओके, और इनके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि एमबीबीएस अकेला कुछ नहीं है, आपको आगे का करियर थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस चूज करके चलो, प्लान बना के चलो कि कैसे कैसे बने। तो व्हाट इफ अगर आपके साथ भी सेम कंडीशन हो कि आपको इस 1 लाख के अंदर एडमिशन ना मिले, और आपको कोई दूसरी फील्ड में नहीं जाना, आपको डेंटिस्ट नहीं बनना है, आपको आयुष में नहीं जाना है, आपको होम्योपैथिक में नहीं जाना है, आपको नर्सिंग भी नहीं करना, आपको करना एमबीबीएस है, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट प्लान। तो योर प्लान शुड बी लाइक दिस। पहले तो ये समझ लो कि मेरा स्कोर आएगा तो मैं कहाँ लैंड करूंगा। अगर मेरा 650 से ऊपर आएगा, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 5 लाख के अंदर के बजट में, मेरे फेयर चांस, बहुत फेयर चांस है। अगर मेरा 650 से 500 के बीच में आता है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो सोसाइटी बेस्ड कुछ कॉलेजेस है, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऑप्शन में आ जाते हैं फिर भी। एंड देन वी हैव अ 350 to 500, दैट इज अ प्राइवेट कॉलेजेस और द मैनेजमेंट सीट्स। तो प्राइवेट कॉलेज 350 से 500 के स्कोर पे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एवरीबडी हैज मनी, सबको पता है बैंक से लोन मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। बट अगेन, अगर स्कोर ही नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो बैंक कुछ नहीं कर सकता। ओके। बट 350 से नीचे अगर आपका स्कोर आता है, तो आपके पास ये पेड ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कास्ट, योर कैटेगरी, योर रिजर्वेशन, योर स्टेट रिजर्वेशन, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। बट दिस इज अ जनरल फैक्ट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि अगर आपका बच्चा आज आपको लगता है कि इतने के बीच में आने वाला अगले महीने, तो आप आज ही प्लान बना लो कि फिर 350 से 500 आएंगे, तो कौन से कॉलेजेस अपने स्टेट में है जो ठीक है, और अगर अपने स्टेट में नहीं है तो मुझे करना क्या चाहिए। यू मस्ट हैव योर नेक्स्ट प्लान इन फ्रंट। So let's come to the point that MBBS in India is almost discussed. प्लान सब समझ लिए। अगर आपको आज पता है कि मेरा बच्चे से लास्ट ईयर 200 आए थे, अभी वो खींचतान के 400 लेके आएगा, और 400 में जो उसको मिलने वाला उतना हमारा प्लान है नहीं।
तो यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर प्लान बी। अभी आप समझिए, इंडिया से बाहर जाने के बाद होता क्या है। जैसे आज की डेट में इंडिया की बात करूं, अगर आप इंडिया में कोई भी एमबीबीएस पढ़ेगा ना, तो उसको एक लाइसेंस का एग्जाम देना मैंडेटरी हो गया इस साल से। तो आप कुछ भी करो, आपने अगर किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी, बट अगर आपने ये सर गवर्नमेंट का ये एग्जाम है ये, अगर ये एग्जाम पास नहीं किया, तो आपको जॉब और डिग्री दोनों ही नहीं मिलेगी। जिसको नेक्स्ट बोला जाता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो ये एग्जाम देना इज गोइंग टू बी मैंडेटरी नाउ फॉर ईच एंड एवरी मेडिकल कॉलेज अलोंग विथ इंडिया और अब्रॉड। तो अभी फर्क तो खत्म हो गया। पहले क्या होता था, इंडिया के बच्चों को डायरेक्ट डिग्री मिलता था, अब्रॉड के बच्चों को ऐसे एग्जाम देने पड़ते थे, अगर वो पास करते थे तो उनको डिग्री मिलता था। तो पहला पॉइंट तो ये डिस्कस। दूसरा पॉइंट है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे अब बाहर के बच्चे इंडिया में पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही अपन लोग भी अब बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। फर्क ये है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है वर्सेस अब्रॉड का स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन सिस्टम तो अलग अलग है, बट पढ़ाई वही है। वही एनाटमी, बायोकेम, फिजियो, पैथो, फार्मा, माइक्रो, बिहेवियरल साइंस और साइकाइट्री, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, यही सब्जेक्ट है, कुछ नया नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट पढ़ने का ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। मतलब एनाटमी हमारे यहाँ पहले साल में पढ़ाया जाता है, तो पहले साल के पहले सेमेस्टर में, वहां पे दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फर्क ये है, तो आप नया कुछ नहीं पढ़ रहे हो या कोई चीज छोड़ नहीं रहे हो। आप बस पढ़ने के टाइम लाइन, जिसको स्ट्रक्चर बोला जाता है, वो बदल के आना। ठीक है। दूसरी चीज ये, क्योंकि क्लाइमेट का चेंज है, इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट है। कहीं पे ठंडी ज्यादा है, अगर आप रशिया जाते हो तो वहां पे ठंडी ज्यादा है। कजाकिस्तान जाते तो वहां पर भी है। जॉर्जिया जाते तो इंडिया जैसा कुछ हद तक क्लाइमेट मिलेगा। ओके, यहाँ से अगर पास में बांग्लादेश जाते तो पूरा इंडिया जैसा, कुछ नया है ही नहीं वहां पे। तो जहाँ अलग है, चेंज है, वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट, वहां पे थोड़ा सा दवाइयों का चेंज हो जाता है, फार्मैक का चेंज हो जाता है। तो फार्मैक का जो चेंज है, वो आपको इंडिया में जब आते हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरे को 500 mg का दवाई देना है या 200 mg का दवाई देना है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी, बॉडी टेम्परेचर चेंज के हिसाब से भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं। ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज कि जब आप अब्रॉड जाते हो, तो आप एक तरीके के लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप करीब करीब 10 से 12 अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट को देखते हो। उससे आपको एक नया नॉलेज मिलता है कि उनकी कंट्री में ऐसा चलता था, देन उनकी कंट्री में ऐसा चलता था। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल एक्सपोजर और डाइवर्सिफाइड नेचर। प्लान भी शुड बी कि या तो आप यूरोप जाओ, यूरोप जाने पे आपको एक अलग इन्वायरमेंट, अलग स्टैंडर्ड, अलग एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। और अगर आप इंडिया के जैसा एजुकेशन सिस्टम और वहां से रिलेटेड चीजें और पास रहना चाहते हो कंट्री के, तो आप जाओ एशिया में। दोनों जगह पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलेंगे, कोई चैलेंज नहीं। वही प्राइवेट, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज का 50%, प्राइवेट कॉलेज इंडिया का आज की डेट में 50 से 60 लाख रुपए लगता है। यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको 25 से 30 लाख रुपए में मिल जाएगी। ओके। बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे जो ये पैसा आप सेव कर रहे हो ना, इसको आपको आपके आगे की पढ़ाइयों में लगाना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम्स, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, वहां पे कंडीशन, वेदर कंडीशन आर नॉट गुड, तो आप अपना प्लान सी चूज करो। दैट इज योर एमबीबीएस टू, सर, नीड टू रिपीट, गो फॉर एमबीबीएस इन इंडिया और एमबीबीएस इन अब्रॉड इन फ्यूचर। तो अगले साल की तैयारी आप वापस वैसे ही करोगे जैसा आपने इस साल करी थी। तो प्लान आपके पास एक्चुअल में दो ही है। जो तीसरा प्लान है ना, वो इज नथिंग। वो प्लान आपको ये डिफाइन कर रहा है कि आपको प्लान ए और बी में से ही कुछ चूज करना। तो या तो आप अभी चूज कर लो, या तो आप एक साल रिपीट करो, वापस से नीट दो, और फिर अपने आप को सेटल कर लो प्लान ए में। क्योंकि बी तो ऑलवेज बी रेडी, बी इज ऑलवेज बी सेकेंडरी, नॉट योर प्राइमरी। आज भी आप यहां से अपना प्लान ए सेट करके जाओगे, प्लान बी आपका सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि प्लान ए के आप तीसरे रेड जोन में आते हो या दूसरे जोन में आते हो, तो सर प्लान बी के लिए तैयार हो जाओ। दिस इज द राइट टाइम। चूज द यूनिवर्सिटी इन अब्रॉड, इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट इन अ प्राइवेट, प्लान इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि अब्रॉड के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको एक अफोर्डेबल, अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, द वे इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग।
कि ठीक है, एमबीबीएस अपन कर रहे हैं, अपने को पीजी करना है, ये चीज की क्लैरिटी आ गया है। अभी जितना कंपटीशन इंडिया में यूजी के लिए, क्या उतना ही पीजी के लिए? इज इट सो? या उससे कई गुना ज्यादा है? तो द रियलिटी इज, आज आप सभी एक कंपटीशन में हो जिसको अंडर मेच्योर कंपटीशन बोला जाएगा, जहाँ पे 18 साल 19 साल का बच्चा जिसके अंदर कोई सेट ऑफ माइंडसेट की क्लैरिटी नहीं है कि करियर किसको बोलते हैं, वो सिर्फ एक डिग्री की रेस में भाग रहा है जिसको एमबीबीएस बोला जाता है। और उस डिग्री को लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के लिए वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर। अब जब आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे ना, तो सर वहां पे मेच्योर कंपटीशन है। 25 साल का एक बच्चा जिसको लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, उसने अप्स एंड डाउन देख लिए हैं, डिग्री कोर्स वो कर चुका है, और उसने अपनी पूरी फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल सब कुछ देखा हुआ है। और वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करता है, या वो एक ऐसे कॉलेज से जिसका बहुत बड़ा रेपुटेशन है इंडिया में, जिसको एम्स दिल्ली बोला जाता है, जिसको एम्स भोपाल बोला जाता है, जिसको एम्स रायपुर बोला जाता है, जिसको एम्स ऋषिकेश बोला जाता है, या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज को जिसको एम्स, जिसको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, या एएसएमसी पुणे बोला जाता है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना बोला जाता है। तो दीज आर द टॉप कॉलेजेस जहाँ के टॉप स्टूडेंट्स इंडिया में वापस पीजी के लिए फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अभी समस्या आप समझो क्या हो गया है, कि जिस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस इंडिया में मिलेगा ना, उस तरीके से पीजी नहीं मिलेगा। बिकॉज पीजी में 1 लाख सीट नहीं है, पीजी में सिर्फ 18,000 सीट है, और उसमें से 9,000 गवर्नमेंट है। और आप सब जो 1 लाख बच्चे जो हर साल कॉलेज में जा रहे हो, सब एक ही टास्क लेके बैठे हो कि बॉस हमको तो गवर्नमेंट क्लिनिकल डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। आप समझो अगेन 9% रेशियो है, वापस 9% की फाइट है। बट ये 9% जनरल नहीं है। यहाँ पे एम्स के बच्चे हैं जिनमें से 100 में से 90% बच्चों का गवर्नमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे वो जिपमर के बच्चे हैं जिनमें कम से कम 85% बच्चों का होने वाला है। ये प्रूवन रिकॉर्ड है, दिस इज नॉट आई एम टेलिंग, दिस द एंटायर सिस्टम, उनका पूरा स्टडी, उनका रिकॉर्ड आप चेक करो, हर बच्चा गवर्नमेंट में वापस सेलेक्ट हो, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा, वहाँ का फैकल्टी से लेके वहाँ का स्टूडेंट, वहाँ का सीनियर जूनियर सब एक ही चीज सोचता है, यहाँ के बाद मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, ये वाली स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब उसको मिल जाती है क्योंकि उसको ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिमाग है, जो माइंडसेट है वैसी रेडी करा हो। तो अगेन इफ यू फाइट फॉर द सेम गवर्नमेंट इन इंडिया, तो कर सकते हो, यू शुड डू इट, बट यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट। ठीक है। नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो जिस तरीके से एमबीबीएस इन इंडिया करा, पीजी इन इंडिया करा, वैसे ही पीजी इन अमेरिका भी होता है, जो बहुत ट्रेंड में है। इंडिया से करीब करीब 15,000 बच्चे उस एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम को पास करते हैं। बेस्ट पार्ट ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में होता है, और आपको एमबीबीएस के ड्यूरेशन में पता चल जाएगा कि मेरा कैलिबर और मेरा कंपटीशन जो है वो किस लेवल तक मैंने क्लियर कर लिया है। अगर आपने एग्जाम्स निकाल लिया तो आपने हाफ भी डन है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, वहां जाके ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जाना भी नहीं पड़ता। इंटरव्यूज दो और फिर अपना सीट सेलेक्ट करो, अमेरिका में कॉलेज भी आपकी चॉइस, एग्जाम की डेट भी आपकी चॉइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज पूरे अमेरिका में एमबी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई फ्री में होती है, पूरे अमेरिका में। पूरा नॉर्थ अमेरिका से इसके पूरा एमबी पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई आपका फ्री होगा, कोई पैसा, कोई ट्यूशन फीस नहीं लिया जाएगा। दूसरा चीज, क्योंकि आप जब पीजी करते हो, तो पीजी हॉस्पिटल के अंदर होती है, और हॉस्पिटल के अंदर होने का मतलब आप पेशेंट्स को डील करते हो, उनसे प्रैक्टिकली सीखते हो, समझते हो। दिस विल गिव यू अ ग्रेट इंसाइट ऑफ हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स। अब आसान भाषा में बोलूं तो आप, एक डॉक्टर का काम आपको दिया जाएगा। अब अगर एक डॉक्टर का काम आप करोगे तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, और वो अगर आपको सपोर्ट मिल वो आपको अगर आप उनको अगर सपोर्ट दे रहे हो हॉस्पिटल को, तो दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टाइपेंड। अभी इंडिया में स्टाइपेंड रुपीज में मिलता है। इंडिया में अगर आप पीजी करोगे तो स्टाइपेंड भी रुपीज में मिलता है, और दैट इज वेरी ओके। 25,000 रुपीज से लेके 40-45,000 रुपीज तक मिलता है। नॉट अ गुड थिंग, मतलब नॉट अ बैड थिंग, सॉरी। बट अमेरिका में वो डॉलर्स में मिलता है, तो दैट डॉलर इज $5,000। साल भर में $60,000 मिलेगा।
It is coming somewhere around 4.8 lakh rupees. समवेयर अराउंड 4.8 लाख रुपीज, मतलब करीब करीब 4.5 लाख तो मोटे तौर पे मान लो आपको महीने का सैलरी मिलेगा अमेरिका में पीजी करने का, डे वन से, जिस दिन आपका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उस दिन से। और उस दिन से लेके जिस दिन तक आपका पीजी कंप्लीट होगा आपको ऐसे ही महीने का सैलरी मिलता रहेगा। और ये क्यों मिलता है? क्योंकि आपको लिविंग कॉस्ट मैनेज करना पड़ेगा, और अमेरिका की लिविंग कॉस्ट हाई है। वहां पे 20,000 रुपए में काम नहीं चलेगा, वहां पे 2 लाख रुपए चाहिए आपको एक अच्छी खासी वेल स्टैब्लिश्ड गुड लाइफ जीने के लिए। अमेरिका में महीने का 2 लाख रुपए बहुत होता है। तो 2-2.5 लाख रुपए तो आप आराम से खर्च करोगे। 1 लाख रुपए आप अपनी थोड़े शौक पूरे करने में कर लोगे। इंजॉय कर रहे हो, वेलबींग है आपका, आप घूमने जा रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, बट स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेव 1 लाख रुपीज अ मंथ वेरी इजीली। आराम से 1 लाख रुपए महीना बचा लो। ओके। तो 3 साल का पीजी होता है, तो 3 साल में करीब करीब 36 लाख रुपए आप आराम से बचा के लाओ। ओके। वहीं अगर मैं यूके का बोलूँ तो यूके का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। करियर बहुत अच्छा बट प्रोसेस लंबा है। वहां पे क्या होता है, पहले यूके का प्लैब देना पड़ता है। तो प्लैब 2 एग्जाम होंगे, पहले वो एग्जाम दो, फिर 2 साल आपको वहां पे जॉब मिलती है करने को, विच इज गोइंग टू बी मैंडेटरी, वो आपको करना ही पड़ेगी। तो 2 साल आप जॉब करो, उसी 2 साल के बीच में आपको एक पीजी के एग्जाम देने पड़ते हैं, इसको एमआरसी बोला जाता है, मास्टर्स इन रॉयल कॉलेज। फिर आप पीजी का कॉलेज सेलेक्ट करके अपने हिसाब से पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। एंड जस्ट आफ्टर दैट जब आपका पीजी कंप्लीट होता है तो वहां पे आप 2-3 साल काम करके पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेम विद अमेरिका। तो अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो तो हो सकते हो, कोई चैलेंज ही नहीं, बिकॉज दीज आर एस्टैब्लिश कंट्रीज। यहाँ पे अगर आप डॉक्टर हो ना तो आप बहुत ज्यादा रेपुटेटेड हो, आपको बहुत रेपो मिलने वाली है, बिकॉज दीज दीज कंट्रीज केयर अबाउट यू। दीज आर द टॉप नॉच कंट्रीज जो इंडिया के कंपटीशन में। दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग यू कि पीजी आप यहाँ से करो, अगर आपको इंडिया में नहीं मिले तो। ठीक है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वन विच वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड, कि 36 लाख बचे, अब उस 36 लाख का होने वाला क्या? तो सर प्लान इज वेरी सिंपल। प्लान यूर एमबीबीएस इन अफोर्डेबल बजट। अभी एमबीबीएस अफोर्डेबल बजट के साथ प्लान करो। ओके। उसके बाद अपने लाइसेंस या पीजी के एग्जाम की तैयारी करो। बेसिकली यूके में जो प्लैब होता है वो लाइसेंस एग्जाम है, और अमेरिका का एग्जाम पीजी का एग्जाम होता है, और उसी के साथ साथ लाइसेंस का एग्जाम भी होता है। दोनों साथ होते हैं। स्टार्ट योर रेजिडेंसी आफ्टर एमबीबीएस। अभी रेजिडेंसी का जो मीनिंग होता है उसको पीजी बोला जाता है। इंडिया में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएट को रेजिडेंसी बोला जाता है। तो प्लान इज सिंपल, इंडिया में करो या अब्रॉड में करो, 25 लाख रुपए से ज्यादा का ट्यूशन फीस खर्चा मत करना। 25 लाख बहुत है। देन फिर प्लान फॉर एग्जामिनेशन। हम सजेस्ट करते हैं यूएस का करो, क्योंकि यूएस में सिक्योर है करियर, वहां पे पीजी भी मिलता है। यूके में पहले एग्जाम करके जॉब करना पड़ती है, फिर पीजी के लिए अलग से एग्जाम करना, तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो उसको करने का भी एक खर्चा है। प्रोसेस में 10 एक लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म भरोगे और दो चार काम और करने पड़ते हैं। पूरा पढ़ाई अमेरिका में फ्री है। पूरा पढ़ाई फ्री है। आप किसी भी डॉक्टर को आज फोन लगाओ अमेरिका के जो पीजी कर रहा है, उसको बोलो तेरा फीस कितना लग रहा है, वो बोलेगा फीस नहीं लग रहा, 4 लाख रुपए महीना, 4.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है हमें। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट सर कितना हुआ? तो 35 लाख रुपए। मैं बोलता हूँ ये 25 का जगह 30 भी होगा तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, 30 भी होगा तो चलेगा। तो पॉइंट इज सिंपल, अगर आप 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए खर्चा कर भी देना पूरे प्रोसेस में, तो भी यू विल गेट द रिटर्न जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीजी इन अमेरिका, बिकॉज 3 साल में होते सर 36 महीने। और 36 महीने में आपको 36 लाख रुपए सेविंग्स करने की अपॉर्चुनिटी सिंपली है। 1-2 महीना 3 महीना ऐसा सेव कर लेना कि 4-5 लाख रुपए और बच जाए। ओके। और बेसिकली आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज साल दर साल $2,000 का इंक्रीमेंट भी होता है। मतलब अगर पहले साल आपको $5,000 मिल रहा है महीने का, तो दूसरे साल से आपको मिलने लगेगा 5,300-400 डॉलर पर मंथ। 300 400 $200, सॉरी, $200 पर। फिर अगेन $5,400 पर मंथ। ऐसा होता है। तो दिस इज द प्लान। दिस इज व्हाट आई मीन टू से यू,
कि बॉस, पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई को सही तरीके से करना जरूरी है। सिर्फ एमबीबीएस करने से आपका बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा, बट एक सही, एक काबिल, एक अच्छा डॉक्टर जो इस कंट्री को, इंडिया को सर्विस दे सके आने वाले टाइम में, वो नहीं बन पाएगा। वो स्ट्रगल करेगा, वो स्ट्रगल ही करेगा आगे चल के। आप अगर आज उसको एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में डाल भी दोगे ना, तो भी वो स्ट्रगल करेगा। तो बेटर इज टू कि कम से कम पैसे में अच्छा सा अच्छा एमबीबीएस का कॉलेज प्लान करें। साथ ही साथ उसके पीजी का तैयारी के बारे में फोकस करें, जाने समझे उसके बारे में पूरा रिसर्च करें, एंड देन उस करियर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो आई एम डन, थैंक यू सो मच फॉर